ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब आपको दिखाते हैं हम इस गौशाला में सिर्फ गाय ही नहीं बतख और खरगोश भी हैं। गाय के अलावा यहाँ पर खरगोश, बतख भी रखे गए हैं ताकि लोगों को प्राकृतिक जीवों से आनंद मिल सके। इस शेड का निर्माण घायल और बीमार गायों के लिए किया गया है ताकि इनका उचित इलाज और देखरेख हो सके। साथ ही दूर दराज के इलाके से बीमार गायों को लाने के लिए ये गौ रथ मोबाइल सेवा से जुड़ा हुआ है, जहां पर किसी प्रकार के गायों के बारे में सूचना दी जा सकती है। 9811255557 नंबर है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बिछी हुई गायों को, दुर्घटनाग्रस्त गाय के बीमार गाय हैं उनका भी इस नंबर पर जो है बता सकते हैं ताकि उनको सही से जो है इलाज किया जा सके और उनको गौशाला में रखकर जो है उनका सही से पालन पोषण किया जा सके। इस गौशाला के अंदर गायों को इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सुविधाएं भी मौजूद हैं। अगर कोई भी गाय बीमार हो जाती है तो इसका यहाँ पर उचित इलाज भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गायों की चिकित्सा करने के लिए जो है यहाँ पर डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में दवा की व्यवस्था भी कराई गई है और पशु चिकित्सक जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है संजय गर्ग जी, जो कि बताएंगे इन गायों के इलाज के बारे में। ये जो गोले बनाए जा रहे हैं इसका क्या उपयोग है? ये विशेष तरह के फूड है जिससे गाय की पाचन शक्ति बढ़ती है और कमजोरी दूर होती है, ये इसलिए इनको दिया जा रहा है। इसमें क्या क्या मिलाकर जो है आप इसको बनाते हैं? इसमें गुड़ है, इमली है और कुछ 2-3 तरह की विशेष प्रकार की औषधि। अच्छा, तो मतलब पूरी तरह से देखा जाए तो मतलब ये आयुर्वेद मतलब इस तरीके से मतलब इसमें कोई एलोपैथ वगैरह कुछ नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, आपके पास जो यहाँ पे जो दवा रखी गई है इसमें कुछ एलोपैथ भी मतलब है, तो हाँ, तो इसका क्या इस्तेमाल है जिसे बताइए आप। जो दवा इसमें आप यहाँ देख रहे हैं बीमार गायों के लिए, किसी को कमजोरी दूर करने के लिए, जैसे हम ग्लूकोज देते हैं तो उस टाइप का सभी वो है। यानी आपके पास जो है हर तरह के आयुर्वेद और एलोपैथ जो है दोनों तरह की जो है दवाएं जो है मौजूद है। जैसी बीमारी है उस दवा के अकॉर्डिंग जो है आपको उसका उचित इलाज जो है सही तरीके से आप यहाँ से कर पाते हैं। दवाओं की बिल्कुल भी कमी श्री कृष्ण गौशाला में नहीं रखी जाती है। पहले से पहले करीब 1 महीने का स्टॉक हम लोग रखते हैं और ताकि अभी देखा जाए मतलब फिलहाल तो दवा जो है खुली तौर पर रखी गई है, तो इसके मतलब रख रखाव के लिए जो है क्या व्यवस्था है? इसके लिए कोई आपका कोई स्टोर है जहाँ पर दवा को जो है उचित तरीके से इसका प्रबंधन किया जा सके? ये तो आज की डेली रूटीन की दवाई इसमें है। अच्छा, बाकी स्टोर से इश्यू होती है दवाएं, ये दिन भर की दवाएं इसमें एक संभावित जो कंजम्पशन होने वाला है वो दवाएं इसमें रखी रहती हैं ताकि बार बार स्टोर से जाकर पशु चिकित्सक को मांगना ना पड़े। आज की जो पशुओं की जो आज जो भी बीमारी है उसके अनुसार जो है आज की मतलब जो है दवा जो है इस बॉक्स में रखा गया है, फिर अगले दिन जो है किस तरह की दवा की जरूरत पड़ेगी अपने जो है मेडिकल स्टोर से लाकर फिर उसके यहाँ पर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही व्यवस्था है। राजेश अग्रवाल ही वो शख्स हैं जिन्होंने आज 3 गायों से यहाँ पर 3600 गायों का पालन कर रहे हैं। राजेश अग्रवाल खुद गाय के दूध को एक चमत्कार मानते हैं। इनके गोद में खेलती ये कनुप्रिया ने जब जन्म लिया था तो डॉक्टर ने इसे गाय का दूध पिलाने से मना कर दिया था, मगर राजेश अग्रवाल ने खुद इस बच्ची को गाय का दूध पिलाना शुरू किया और आज कनुप्रिया हंसते खेलते हुए नजर आ रही है। 1 ग्राम भी माँ का दूध पीने को नहीं मिला। डॉक्टर ने बिल्कुल अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। डिब्बा बंद दूध जब भी इसे पिलाया तो ये उल्टी कर देती थी और जिस क्षण से इसे गाय का दूध पिलाना चालू किया सारी बीमारियां भाग गईं, सारी तकलीफें भाग गईं और आज ये 3 साल की कनुप्रिया अपने आप में कोई भी इसे ये देख के नहीं कह सकता कि ये 4 साल की नहीं है, 4.5 साल की नहीं है। क्लास में सबसे लंबी, सबसे तेज और सबसे ज्यादा कुशाग्र बुद्धि की मतलब है और हर टाइम फूलों की तरह मुस्कुराती रहती है। सभी इसे प्यार से इसे पारो कहते हैं। राजेश अग्रवाल आने वाले समय में इस गौशाला को पिकनिक स्पॉट के रूप में भी देख रहे हैं। अब तक आपने देखा कृष्ण गौशाला में जो है किस प्रकार से गायों का पालन किया जाता है, किस प्रकार से उनकी देखरेख की जाती है, किस तरह से उनके चिकित्सा किए जाते हैं। इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद है कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी, जो कि बताएंगे इस गौशाला की जो है भविष्य में और भी क्या आगे कुछ करने को है।
इस गौशाला में यहाँ के पूरे रोहिणी समाज, मॉडल टाउन, आदर्श नगर और पूरे दिल्ली का सहयोग मिला है। यहाँ के गांव का भी सहयोग बहुत रहा है और अगर इसी तरीके से सहयोग मिलता रहा तो ये गौशाला एक पिकनिक स्पॉट की तरह से डेवलप होगी कि जिसमें सब लोग अपने बच्चों का जन्मदिन आके मना सकें, शादी की सालगिरह मना सकें और कोई भी उत्सव अपना मना सकें यहाँ पर आकर के। उस उत्सव का मनाने का कारण होगा कि लोग गौशाला से जुड़ें, क्योंकि गौशाला से जुड़ने का मतलब है सुख समृद्धि पाना, वैभव पाना और सभी तरीके की इच्छाओं की पूर्ति होना। अगर ये प्रकृति रूपी माँ के पास आकर के लोग अपने सुखों के साथ गाय के साथ शेयर करेंगे तो ये मतलब उनके लिए विशेष वरदायनी होगा और आगे आने वाले समय में यहाँ पर रहने के लिए स्थान की लोग गायों के बीच में रह सकें, एक दो दिन अपना यहाँ पर बिता सकें और अपना स्वास्थ्य लाभ कर सकें, जिससे कि आज शहरों में जिस तरह की भागदौड़ वाली जिंदगी है, लोग प्रकृति को देखने के लिए तरस गए हैं। लोगों को आसमान भी देखने के लिए नहीं मिलता, लोगों को सब कार्बन डाइऑक्साइड में जीते हैं, पेट्रोल पीते हैं, सिगरेट का धुआं अनचाहे उनके शरीर में प्रवेश करता रहता है निकोटीन के रूप में। तो यहाँ पर आकर के वो हर तरीके से अपने स्वास्थ्य लाभ, आत्मा का लाभ, आत्ममंथन और अपने शारीरिक समृद्धि के लिए, आत्मिक समृद्धि के लिए, मन के संतोष के लिए, सुख के लिए जो भी कामना चाहे वो पूरी कर सकते हैं। श्री कृष्ण गौशाला आगे आने वाले समय में आप सबके सहकार से यह एक पूरे समाज के लिए, इसमें कोई भी किसी जाति का नहीं, सभी जातियों को वेलकम है यहाँ पर और सब आकर के इसे अपना माने और इससे लाभ लें, अपने स्वास्थ्य को लाभ दें। जी, जैसे कि बताया जाता है कि आपने जिस वक्त ये गौशाला की शुरुआत किया था उसमें मात्र आपके पास 3 गाय थी। इस वक्त जो है आपके गौशाला में जो है सैकड़ों गाय, हजारों की संख्या में गाय हैं। आगे और आपकी क्या प्लानिंग है? आगे ये प्लानिंग है कि जो भी बूढ़ी गाय हैं, असहाय गाय हैं, जिनके शरीर पर चोट है, लोग अनजाने में पाप के भागी बनते हैं, लोग प्लास्टिक में खाना भर के दे देते हैं और वो प्लास्टिक बॉल के रूप में, एक लोहे की बॉल के रूप में पेट में वो उनके मौत का कारण बनती है। सब उन गायों की यहाँ पर सेवा होती है जो एनसीडी द्वारा लाई हुई होती है और उनको अच्छा खान पान देकर, अच्छा वातावरण देकर, प्यार देकर के उनको यहाँ विकसित किया जाता है। उनके जो बच्चे होते हैं उनसे नई नस्ल तैयार होती है जो समाज के लिए विशेष रूप से कारगर सिद्ध हो, प्रकृति को सही एनवायरनमेंट, भूमि को शक्ति अपने गोबर से वो प्रदान करे। उसके लिए यहाँ पर ये पूरे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर कि गोबर से, गोमूत्र से किस तरीके से दवाएं बने, उस चीज़ के लिए भी तैयारी हो रही है आगे आने वाले समय में। गायों के पीने के लिए गौशाला के अंदर एक तालाब का निर्माण किया गया है। यहाँ से जल को फिल्टर करने के बाद गायों को पीने के लिए दिया जाता है। इस गौशाला में पशुओं को खाना देने, उन्हें चिकित्सा करने के अलावे यहाँ पर उनके पीने के लिए उचित जल का भी व्यवस्था किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्यूबवेल लगाया गया है और ट्यूबवेल के पास में ही एक आपको जो तालाब दिख रहा है, इस तालाब में जो है इस ट्यूबवेल से पानी भरा जाता है और पानी भरने के बाद से जो है इसके लिए एक अलग से फिल्टर लगा हुआ है जो कि आपको सामने इस वक्त आप देख सकते हैं। इस फिल्टर में जो है पानी को पूरी तरह से फिल्टर होने के बाद से जो है जो भी यहाँ पर गाय है इस शेल्टर में, उसको जो है पीने के लिए इस जल को मुहैया कराई जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है ये पक्की तालाब का जो है यहाँ पर निर्माण किया गया है। इस ट्यूबवेल से पानी भरने के बाद से जो है इसमें पूरी तरह से इसको साफ किया जाता है। साफ करने के बाद से यहाँ पर फिल्टर्स लगे हुए हैं और इस फिल्टर के माध्यम से जो है इस जल को जो है काफ़ी तरीके से इसको शुद्ध
तरीके से इसको रिफाइन किया जाता है। इस जल को रिफाइन करने के बाद से, फिल्टर करने के बाद से जो है इसको एक अलग ड्रम में रखा जाता है, एक अलग बॉक्स में रखा जाता है। फिर वहाँ से जो है इसको ट्रांसपोर्ट करके जो है पशुओं तक पहुँचाया जाता है और फिर जो है इस जल को जो है उन पशुओं को दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस वक्त जो है इस समय महानगर में जल की जो है बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन यहाँ पर पशुओं के लिए जो है अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई है, जो कि खुद फिल्टर के द्वारा जो है पानी को फिल्टर करके और फिर जो है पशुओं तक मतलब पहुँचाया जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये श्री कृष्ण गौशाला जो है एक अपने आप में जो है अच्छे तरीके से सुसज्जित व्यवस्था का जो है एक कलाकृति भी है। हमारा देश गौओं का देश है और ये गौ माता पहले तो हमारी पृथ्वी माता है, उसके बाद हमारी गौ माता है, जिससे संसार ही चलता है। और नारायण ने इन्हीं की सेवा की थी। जैसे कि महाभारत के टाइम में भी दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी को गाय भेंट की थी, तो वो सोना चांदी जवाहरात से उसको सजा के उनको भेंट किया, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने हाथ जोड़ के गाय को नमन किया और कहने लगे, हे गौ माता, मैं तेरे को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि आप पापी के हाथ के दान की हुई है। इसलिए हम ये मानते हैं, हमारे ग्रंथ भी मानते हैं कि सबसे बड़ी जो माता है हमारी वो गाय माता है, जिसकी लोगों ने कदर अब इस टाइम में आके छोड़ दी है। हम ये दावा करते हैं, कोई भी आदमी बच्चे से लेकर बूढ़े तक आधी बीमारियां, हमारा गाय का दूध जो है वो सेवन करने से आधी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हमारा खुद का तजुर्बा है। और ऋषि महर्षि जितने भी तपस्वी थे, कोई भी सामर्थ्य तपस्वी था जिसको शौक था गाय पालने का, वो उसी से गाय का दूध और घी ये अमृत है। अगर कोई आदमी समझे तो, अगर नहीं समझे तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात ये है, हम अपना खान पान की तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे पहले होते थे हमारे सादे टाइम, उस वक्त कोल्लू होते थे जिससे गन्ना पेड़ते थे, उसके बाद हम खांड बनाते थे, ना कि चीनी। खांड हमारी, अगर आज भी कोई आदमी अगर शुद्ध खांड हो, कोरी खांड, अगर उसको हम ठीक तरीके से उसको बनाएं और उसका इस्तेमाल करें, गाय का दूध, हमारे हिसाब से, हमारे विचार से शरीर की 50% बीमारियां अपने आप दूर रहेंगी। चीनी से क्या होता है जी कि चीनी इस तरीके से बनती है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे साफ करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज डाली जाती है जिससे हमारे शरीर के अंदर शुगर की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। और हम अपने जो जीवन के हमारे तजर्बे हैं उस हिसाब से हमने देखा है कि जो आदमी गुड़, शक्कर और खांड कोरी उसका जो इस्तेमाल करता है, जो गाय का दूध रखता है घर में, गाय की सेवा करता है, वो आदमी कभी दुख नहीं मिलता। गाय हमारी माता है, पूजनीय है। किसी भी कार्य के लिए जब किसान भी अपने खेत में हल जोतने जाता है, आज भी ये हमारी परंपरा है, तो वो बैलों को भी ये कहता है, बोल गौ माता की जय। हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे धर्म कार्य कोई भी, हम यही कहेंगे, बोलो गौ माता की जय। हमारी मेन जो हमारी चीज है, जो इस धरती पर जो दिव्य शक्ति है, वो गौ माता है और गौ हमारी असली माता है और यही हमें पार उतारती है। लेकिन जो आदमी, हम ये दावे के साथ कहते हैं, जो आदमी गौ की तरफ ध्यान देगा, गौ माता की तरफ ध्यान देगा, वो कभी दुख का भोगी नहीं होगा, उसको सुख ही सुख मिलेंगे, उसको आनंद ही आनंद मिलेंगे। गौ हमारी ऐसी माता है। गौ दर्शन के लिए सुदर्शन न्यूज की ओर से जितेंद्र प्रताप सिंह, संवाददाता, दिल्ली। तो ये था आज के हमारे गौ दर्शन कार्यक्रम। अगले एपिसोड में फिर हम आपके बीच लेकर आएंगे कुछ इसी तरह से गौशाला से जुड़े हुए तमाम ऐसी रोचक बातें। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।